इंडियन रेलवे हमारे देश का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का बैकबोन है। साल में लगभग 1100 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवलिंग करते हैं और सालाना 1.4 बिलियन टन माल का ट्रांसपोर्टिंग रेलवे के माध्यम से होता है। आप एक ट्रेन टिकट लेकर ट्रेन पे जाकर चढ़ के अपने सीट पे सो जाते हैं और उठते ही अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है ट्रेन इतना आसानी से चलती है? आप जब ट्रेन पे सोते रहते हैं, ना जाने कितना ही रेलवे एम्प्लॉई बिना सोए हुए अपना काम करते हैं ताकि सेफली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। ट्रेन को चलाने में अगर 2 इंच का भी इधर उधर हुआ तो कितना बड़ा बड़ा ट्रेजेडी होता है, यह तो हम सबको मालूम ही है। ट्रेन के व्हील को ट्रेन के ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए ना जाने कितने डिपार्टमेंट, कितने रेलवे एम्प्लॉई दिन रात कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते। चलिए इस वीडियो में आज जानते हैं कि रेलवे एक्चुअली में कैसे ऑपरेट होता है। रेलवे कैसे ऑपरेट होता है ये जानने से पहले आप जान लो कि रेलवे एक सिस्टम है। रेलवे को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए टोटल रेलवे सिस्टम को 13 अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। रेलवे के ये 13 डिपार्टमेंट सब मिलके अपना अपना काम करते हैं, तभी तो इंडियन रेलवे सेफ्टी के साथ ट्रैक पे दौड़ पाता है। ये 13 डिपार्टमेंट है: अकाउंट्स, कमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेडिकल, मैनेजमेंट, पर्सनल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टोर और ऑपरेशन। भले ही रेलवे को चलाने के लिए 13 डिपार्टमेंट अपना काम अलग अलग करते हैं, लेकिन इनमें से 7 डिपार्टमेंट का काम सबसे अहम होता है और वही ग्राउंड रूट पे रेलवे को चलाते हैं। यही 7 डिपार्टमेंट का काम सबसे हार्ड होता है और इम्पोर्टेंट होता है रेलवे डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। अभी मैं आपको वह 7 डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताता हूँ और डिटेल्स आपको समझाता हूँ कि वे 7 डिपार्टमेंट कैसे रेलवे को ऑपरेट करते हैं और एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप ट्रेन पे किसी भी जगह पे सफ़र करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक ट्रेन टिकट की। इंडियन रेलवे में ट्रेन टिकट सिस्टम को संभालता है इंडियन रेलवे का कमर्शियल डिपार्टमेंट। ट्रेन पे आप जब भी सफ़र करते हो तो ट्रेन टिकट चेक करने के लिए जो टीटी ट्रेन के ऊपर आता है, वो ट्रेन टीटी ही भी इंडियन रेलवे का कमर्शियल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है। ट्रेन को 2 ड्राइवर मिलकर चलाते हैं। जो सीनियर होता है उसको लोको पायलट बोलते हैं और 2 ड्राइवर में से जो जूनियर होता है उसको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। ये दोनों स्टाफ रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से हैं। ट्रेन को किस ट्रैक पे चलाया जाए और ट्रेन को कितना स्पीड में चलाया जाए ये डिसाइड करता है स्टेशन पे बैठे स्टेशन मास्टर। ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर स्टेशन पे बैठा स्टेशन मास्टर हो या फिर ट्रेन के पीछे व्हाइट शर्ट पे बैठे गुड्स गार्ड, ये सब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है। ट्रेन को ऑपरेट करने का काम है इंडियन रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए जितना भी सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, उस सिग्नल सिस्टम का जिम्मेदारी और उसका मेंटेनेंस का काम है सिग्नल डिपार्टमेंट का। ट्रेन पे सफ़र करते वक्त आप जितना भी ट्रैक के साइड पर सिग्नल सिस्टम देखोगे, वो सबको रेलवे के सिग्नल डिपार्टमेंट ही संभालते हैं। ट्रेन का व्हील जिसके ऊपर दौड़ता है उसको रेलवे ट्रैक बोलते हैं। रेलवे ट्रैक को कम्प्लीटली संभालता है और उसका मेंटेनेंस टोटली देखता है रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सबसे लेबोरियस और हार्ड और सबसे रेस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम इंजीनियर डिपार्टमेंट का ही होता है। इंजीनियर डिपार्टमेंट के लोग दिन रात लेबर जैसे काम करके ट्रैक को सेफ्टी देते हैं, तभी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के सेफ्टी के साथ पहुंच पाता है। ट्रेन इंजन को एनर्जी मिलता है डीजल या इलेक्ट्रिक से। अभी दिन ब दिन डीजल इंजन को हमारा रेलवे डिपार्टमेंट बंद कर रहा है और कंप्लीट रेलवे इंजन को वो इलेक्ट्रीफाई सिस्टम से चला रहा है। ट्रेन इंजन को एनर्जी देने के लिए ट्रैक के ऊपर जितना तार लगा हुआ है उस तार को संभालता है रेलवे डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, और बाकी सब इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिक रिलेटेड काम को भी इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट संभालता है। ट्रेन का जितना भी रिपेयरिंग भरा काम, चाहे वो ट्रेन का इंजन हो या ट्रेन का बोगी, ये सब काम इंडियन रेलवे का मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखता है। रेलवे के एक जोनल ऑफिस या डिविजनल ऑफिस के पास ऐसे मैकेनिकल वर्कशॉप होता है जहां ट्रेन के ऐसे रिपेयरिंग काम को अंजाम दिया जाता है। रेलवे को कंप्लीट सिक्योरिटी देने का काम होता है रेलवे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। अब हर स्टेशन में एक रेलवे पुलिस ऑफिसर को घूमते हुए देखोगे, वो रेलवे पुलिस ऑफिसर रेलवे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ही रेलवे प्रॉपर्टी और रेलवे को फुल सेफ्टी देता है। मैं यहाँ आपको जितना भी डिपार्टमेंट के बारे में बोला, ये सब डिपार्टमेंट पे नज़र रखे बैठे हैं रेलवे के सेफ्टी डिपार्टमेंट। रेलवे के सेफ्टी डिपार्टमेंट बाकी सब डिपार्टमेंट पे अपना नज़र गड़ाए रहता है और ये देखता रहता है कि कोई डिपार्टमेंट रेलवे सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना करे। सेफ्टी डिपार्टमेंट ही रेलवे का एकमात्र ऐसे डिपार्टमेंट है जो सब डिपार्टमेंट पे अपना जोर चलाता है
और बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है वो सब रेलवे का ऑफिस रिलेटेड और फाइल वगैरह काम को देखते हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान आप जब भी आराम से सो रहे होते हो या आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजे कर रहे होंगे, तभी ये सब डिपार्टमेंट मिलके अपना काम बराबर कर रहे हैं। इसीलिए ट्रेन सेफ्टी के साथ अपने डेस्टिनेशन को राइट टाइम में पहुंच पाता है। हमारे देश में आर्मी को ही हर कोई हीरो मानते हैं, क्योंकि वो सरहद पर रह के हमारे जान और देश को सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन अगर आप एक रेलवे डिपार्टमेंट का ऑपरेशन और रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का वर्क नेचर को आप ठीक से समझोगे तो आप एक रेलवे एम्प्लॉय को कभी भी आर्मी से कभी कम नहीं समझेंगे। कुछ रेलवे एम्प्लॉय का वर्किंग नेचर आर्मी से भी और भी कठिन होता है। एक एक ट्रेन में 3000 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और वो 3000 जान को सेफ्टी देने के लिए हर कोई रेलवे एम्प्लॉय अपना बहुत मेहनत भरा काम करता रहता है। आप ऐसे बहुत न्यूज सुने होंगे या देखे होंगे कि सरहद पे 5-10 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन क्या आप कभी ऐसे न्यूज सुने हैं कि एक रेलवे एम्प्लॉय कभी भी ट्रेन के चपेट में या जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसके चपेट में आके उसका जान चला गया हो? मैं आपको इसका फिगर भी बता रहा हूँ। पिछले 5 साल में 451 ट्रक मेंटेनेंस ड्यूटी के दौरान ट्रेन के चपेट में आके अपना जान दे चुके हैं। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि रेलवे ड्यूटी कितना रिस्क भरा होगा और कितने ही लोग आज तक रेलवे ड्यूटी निभाते निभाते अपना जान दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो यहाँ बनता है हमारे रेलवे के ऐसे अनसंग हीरो के लिए। जय हिंद।